आपके पास आधार कार्ड होगा, आप आधार कार्ड बनवा चुके होंगे, लेकिन बनवाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और बनाने वाले ऑपरेटर ने उसमें बहुत सारी गलतियां कर दी। एक आपका जन्मतिथि गलती कर दिया, आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और है और उसने आधार कार्ड में कुछ और डाल दिया, आपके पिताजी के नाम में बदलाव ला दिया, आपके एड्रेस में बदलाव ला दिया। तो इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां आधार कार्ड में देखने को मिल रही हैं। लोग इसको सुधरवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब अगर आधार कार्ड सुधरा हुआ नहीं होगा, नाम का स्पेलिंग सेम नहीं होगा, बीच में अगर कोई स्पेस भी हो गया तो भी आपका आधार कार्ड सही नहीं माना जाएगा। तो इतनी सारी गड़बड़ियां हैं जिनको सुधरवाने की जरूरत है। नहीं सुधरेगा तो आने वाले समय में कोई भी सरकारी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इन लाभों को जारी रखने के लिए आपको आधार कार्ड अपडेट रखना पड़ेगा, और आधार कार्ड अपडेट करने के लिए आपके आसपास में बहुत सारे ऑनलाइन सेंटर वाले काम कर रहे होंगे, CSC सेंटर वाले काम कर रहे होंगे, आधार सुधार केंद्र वाले काम कर रहे होंगे। देखिए इसमें फीस कितना लगता है, शुल्क कितना लगता है। आजकल सुनने में आ रहा है कि लोग 350, 400, 500, 700 और कहीं कहीं 1,000 रुपया ले रहे हैं। तो आधार सेंटर वाले अगर इतना लेते हैं, या कोई भी CSC वाला या ऑनलाइन सेंटर वाला अगर इतना पैसा लेता है, तो बिल्कुल गलत बात है। आप इसका कंप्लेन करिए और उसका सेंटर बंद हो जाएगा, क्योंकि गलती हो ही नहीं सकती है। इसमें बहुत कम शुल्क है, लेकिन मेहनत करता है, उसके पास भी अपना कंप्यूटर है, सेटअप है, मेहनत करता है, दिन भर आपका काम करता है, प्रिंटर लगाए हुए है, रूम का भाड़ा है, साथ साथ वो आपको प्रिंट करके रसीद देता है, आधार बना कर देता है। तो इसके लिए आप भी उसको कुछ तो अलग से दीजिएगा। सरकार का जो शुल्क है उसके अलावा भी थोड़ा आप नहीं दीजिएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उलूल जुलूल डिमांड करने लगे, जितना इच्छा हो उतना मांगने लगे। तो कितना मिलना चाहिए इसके लिए आप जान लीजिए कि अगर आधार कार्ड है तो उसमें 2 तरह के सुधार हो रहे हैं। पहला जो है स्टैटिस्टिकल डाटा, यानी जनसांख्यिकीय आंकड़ों में सुधार हो रहा है, और दूसरा बायोमेट्रिक में सुधार हो रहा है। तो जनसांख्यिकीय आंकड़ा में क्या क्या आता है, इसमें आपका नाम सुधार करना है, जन्म तिथि, पिता का नाम, पता, लिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इतना चीज को अगर अपडेट करना है तो इसको कहते हैं जनसांख्यिकीय आंकड़े, और इसके लिए आपको GST सहित 50 रुपया मात्र लगता है। मात्र 50 रुपया सरकार का शुल्क है। ये सरकार रुपया ले लेगी आपसे, तो सरकार लेगी तो निश्चित रूप से लेगी, तो इतना तो आपका लगेगा। अगर आपके आधार कार्ड में बायोमेट्रिक सुधार करना है, उसको अपडेट करना है, तो आपको GST सहित 100 रुपया देना पड़ेगा। ये सरकार का शुल्क है 100 रुपया। इसमें आपको फिंगरप्रिंट, फोटो और आंख का जो पुतली होता है आइरिस, इसको स्कैन करके आप अपडेट करा सकते हैं। अगर ये दोनों काम कराना है, ये भी सुधारवाना है और अपडेट भी कराना है बायोमेट्रिक, तो दोनों काम कराने के लिए आपको अधिक से अधिक 100 रुपया ही लगेगा। तो ये सरकार का शुल्क हुआ। इसके अलावा आप 50 रुपया से थोड़ा इधर उधर करके आप दे सकते हैं सुधार करने वाले को। तो बहुत ज़्यादा उसको नहीं देना है। अगर ज़्यादा मांग कर रहा है तो आप निश्चित रूप से इसका कंप्लेन करिए। इसको कंप्लेन करेंगे आप, देखिए कंप्लेन करने के लिए आपके पास एक नंबर है UIDAI, यानी आधार का जो वेबसाइट है, अथॉरिटी है, जिसको हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। आप इसके वेबसाइट पर जाकर भी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। साथ साथ अगर आप बिहार के हैं, बिहार के निवासी हैं, तो इसकी शिकायत आप 9031002292 इस नंबर पर कॉल करके भी कर सकते हैं, या कोई जानकारी लेना हो तो ले सकते हैं। एक और टोल फ्री नंबर है 1947। पूरे भारत के लोग इस 1947 वाले नंबर पर सीधे 1947 आप डायल कीजिए। हमारे देश की आज़ादी का सन है, याद भी रहेगा, 1947 आप डायल कीजिएगा। फिर आपसे 1 2 दबाने के लिए कहा जाएगा। इस तरह से आप 1 दबाइएगा तो हिंदी में बात होने लगेगी,
और फिर 9 दबाइएगा तो आपको सीधे कॉल सेंटर पर बात हो जाएगी। तो ये बात आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अधिक शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अधिक शुल्क मांगता है तो आप कंप्लेन दर्ज कराइए, कार्रवाई होगी, उसका सेंटर भी बंद हो जाएगा। धन्यवाद।